हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपकी डिलीवरी किस दिन होने वाली है। बहुत सा महिलाओं को कमेंट आता है कि मैम हम कैसे पता लगाएं कि हमारी डिलीवरी किस दिन होने वाली है, हमारी डिलीवरी में अभी कितना समय बाकी है, हम कैसे जानें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाती है और नॉर्मली सभी महिलाओं की डिलीवरी ड्यू डेट के आसपास ही होती है। ड्यू डेट से 1 से 2 सप्ताह पहले या फिर ड्यू डेट के 1 सप्ताह के बाद तक डिलीवरी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आप ये बात दिमाग में लेके चलो कि मेरी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी डिलीवरी ड्यू डेट के आसपास हो जाए और आपको डिलीवरी के दौरान ज़्यादा दर्द ना हो और आपका बच्चा बहुत ही आराम से बाहर आ जाए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी डिलीवरी आसान कैसे हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, ना कि आपको इस बात पे टेंशन लेना है कि मेरी डिलीवरी कितने दिनों में हो जाएगी। जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है तो नॉर्मल सी बात है कि डिलीवरी होगी ही और आपको एक ड्यू डेट दिया गया होगा। तो कम से कम ड्यू डेट तक तो वेट कीजिए। उससे पहले हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत सा महिलाओं की डिलीवरी ड्यू डेट के बाद भी होती है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बाकी आपके शरीर में कुछ लक्षण भी नजर आते हैं जिससे भी आप पता लगा सकती हैं कि आपकी डिलीवरी कितने दिनों में हो सकती है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। जैसे कि कहा जाता है जब आप अपना लास्ट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में आपको करवा लेना चाहिए। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि आपके बच्चे का वजन कितना है। अगर वजन ठीक है तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके बच्चे का पोजीशन कैसा है, अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है, बच्चे का सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो आपका बच्चा बिल्कुल डिलीवरी वाले पोजीशन में आ चुका है। अगर आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि सर तो ऊपर है, पैर नीचे है, या फिर आपका बच्चा आ रहा है, तिरछा है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है, सेफेलिक पोजीशन में है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपका सर्विक्स कितना खुला है ये भी आपको प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग में डॉक्टर आपका फिंगर से चेक करते हैं कि आपका जो सर्विक्स है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है या फिर नहीं। तो डॉक्टर फिंगर से चेक करते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, आपका सर्विक्स फैल रहा है, मुलायम हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी कितने दिनों के अंदर हो सकती है। तो 9 महीने में डॉक्टर के पास जरूर चले जाइएगा ताकि आपको ये बातें पता चल सके। इसके अलावा शरीर में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपको उस समय काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है जिसका दबाव आपके मूत्राशय पे भी पड़ता है। तो इस वजह से आपको हर 10 मिनट में 15 मिनट में यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। और जैसे जैसे आपका बच्चा नीचे आता जाता है, आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, आपको हर एक 5 मिनट में यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। तो आप इससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है कि आपका पेट ऊपर से खाली हो जाता है और नीचे से आपको उभरा हुआ नजर आता है। तो आप हाथ लगा के चेक भी कर सकती हैं कि मेरा बच्चा नीचे आ चुका है, क्योंकि आपका पेट नीचे से उभरा हुआ महसूस हो सकता है, आपको नीचे से गोल गोल महसूस होगा जो कि आपके बच्चे का सिर होता है। इसके अलावा आपको आपके बच्चे का जो हलचल है, जो किक है ना, वो पेट के ऊपर के हिस्से में महसूस ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे अपने पैर से ही सबसे ज़्यादा हलचल करते हैं। तो आपको ऊपर के हिस्से में बच्चे की हलचल बहुत महसूस होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा नीचे आ जाता है तो आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपके मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आपके पीठ में, आपके कमर में, आपके वजाइना में, आपके जांघ में, आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐंठन महसूस हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से आपको दर्द हो सकता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक ये लक्षण है कि आपका बच्चा नीचे आ चुका है, आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, आपका सर्विक्स फैलने लग जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार होता है, तो आपके साथ एक चीज़ और होता है जो कि है म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होना। म्यूकस प्लग डिस्चार्ज नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही होता है। ये आपको डिलीवरी से 15 दिन पहले भी हो जाता है, 10 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी, या फिर 1 से 2 दिन पहले भी हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका म्यूकस बाहर आ रहा है तो एक ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपका सर्विक्स खुल गया है और आपका बच्चा नीचे आ गया, अपने सर से दबाव बना रहा है और बहुत जल्दी आपको लेबर पेन आएगा। क्योंकि जो म्यूकस प्लग होता है ना, वो आपके गर्भाशय के मुंह पे, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे ना एक डॉट की तरह लगा हुआ होता है। और जब आपका सर्विक्स खुलने लग जाता है, फैलने लग जाता है, मुलायम होने लग जाता है, तो वो
धीरे धीरे करके खिसक जाता है, बाहर आ जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 7वें महीने से, कुछ महिलाओं को 8वें में और अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिसे कि फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। इसमें आपको एकदम से दर्द आता है और दर्द आपको कमर से स्टार्ट होकर पेट की तरफ आता है और आपका पेट एकदम से काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है। जैसे पीरियड में दर्द आता है ना, इस तरीके से आपको थोड़ी देर के लिए दर्द आता है और वो बंद हो जाता है। ये आपके लेबर की तैयारी होती है, यानी कि अभ्यास लेबर पेन होता है, जिसे कि फॉल्स लेबर पेन बोला जाता है। तो आपके साथ ये भी हो रहा है, तो एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब आपकी डिलीवरी होने ही वाली होती है, 2 से 4 दिन रह जाते हैं, तो आपके शरीर में और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मेरी डिलीवरी 2 से 4 दिनों में हो जाएगी या फिर 1 से 2 दिनों में हो सकती है। तो देखिए, डिलीवरी होने के 2 से 4 दिन पहले क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। हर एक आपको 5 से 10 मिनट में यूरिन आने लग जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल पेल्विक में आके फिक्स हो जाता है। और इसके अलावा कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि डिलीवरी से 2 से 3 दिन पहले से उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लग जाती हैं, तो वो आपके मल को पतला कर देती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। और कुछ महिलाओं को इस समय काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती है, क्योंकि आपका बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है ना, तो एकदम से ही आपको एनर्जी मिल जाती है। तो एक ये भी लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं का मन करता है कि मैं रूम की साफ सफाई करूं और मैं शॉपिंग करूं, तो एक ये भी लक्षण है। बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि उनको शॉपिंग करने की इच्छा होती है अपने बच्चे के लिए, घर को सजावट करने की इच्छा होती है कि मेरा न्यू मेहमान आ रहा है, मेरे घर में मेहमान आ रहा है, मेरा बच्चा आने वाला है, तो मैं घर को अच्छे से डेकोरेट करूँ, अच्छे से साफ सफाई करूँ। तो एक ये भी देखा गया। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ महिलाओं को ना उल्टी आने की समस्या, जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। ऐसा ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है या फिर डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपको दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस समय उल्टी आना सेफ नहीं है, तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा। इसके अलावा इस समय कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी का 36 वीक खत्म होता है, डिलीवरी होने ही वाली होती है, तो उनका भूख मर जाता है। उनको लगता है कि उनको भूख लगी नहीं रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। और कुछ महिलाओं के साथ उल्टा होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है कि मैं कुछ भी खा लूँ, नई नई चीज़ें खाने का मन करता है। तो आपके साथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और आपको लगता है कि आपके प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपको या तो भूख ज़्यादा लग रही है या फिर एकदम से कम लग रही है, तो एक ये भी लक्षण है कि आपकी डिलीवरी शायद 1 से 2 दिन में या फिर 3 से 4 दिनों में हो जाएगी। और देखिए, डिलीवरी के 2 से 4 दिन पहले क्या होता है कि आपको जो वजाइना पे प्रेशर महसूस हो रहा था ना, इस समय वो प्रेशर आपको और भी ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, बिल्कुल पेल्विक में आके फिक्स हो जाता है। तो उस समय आपका सर्वेक्स खुलने लग जाता है, जिस वजह से कि आपको आपके वजाइना में काफ़ी ज़्यादा दर्द और प्रेशर महसूस होता है। तो एक ये लक्षण है। इसके अलावा 2 बहुत ही बड़े लक्षण होते हैं, जो कि है आपका संकुचन आना, यानी कि लेबर पेन आना। तो लेबर पेन आने के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। ये कैसा होता है, ये स्टार्टिंग में बहुत कम होता है और ये दर्द आपको रुक रुक के आता है। लगातार आपको लेबर पेन कभी भी नहीं होता। लेबर पेन हमेशा आपको रुक रुक के आता है। अभी आया, फिर थोड़ी देर के बाद आपको लेबर पेन आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर खुलता है और जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। तो आप खुद सोचो कि आपका दर्द कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। इसलिए आपको लगता है कि आपको दर्द स्टार्ट हुआ, वो रुक गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आया और 2 से 4 घंटे के बाद आपका दर्द पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दर्द आपको रुक रुक के ही आता है, लगातार दर्द नहीं होता। तो आप समझ जाइए कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सर्वेक्स कितना खुला है। अगर ज़्यादा खुल गया है और आपकी डिलीवरी घर पे हो जाएगी तो वहाँ कोई परेशानी होगी। इसलिए आपको लेबर पेन आने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा दूसरा होता है पानी की थैली फटना। कुछ महिलाओं को पहले लेबर पेन आता है, बाद में पानी की थैली फटती है। कुछ महिलाओं के पानी की थैली पहले फट जाती है, बाद में लेबर पेन आता है। तो आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पानी की थैली फट गई है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और देखिए, पानी की थैली फटने का संकेत ये होता है कि ये लगातार ही हल्का हल्का बाहर आता जाता है और आपको क्या करना है कि यूरिन पास कर लेना है और आपको एक जगह कहीं खड़े हो जाना है। अगर आपको लगता है कि आपके पैरों से पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है तो ये एक संकेत है कि आपके पानी की थैली फट गई है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और आप चाहें तो पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैड लगा के देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका पैड गीला हो रहा है तो एक ये संकेत है कि आपके पानी की थैली फट गई है। और देखिए, आपका जो
वाटर डिस्चार्ज होता है ना, वाटर लीक होता है, वो बिल्कुल वाटर की तरह होता है या फिर हल्का पीला हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो वाटर लीक हो रहा है ना वो ब्राउन कलर का है या फिर ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने घर में पोटी कर दी है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो फिर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को डिलीवरी होने से लगभग 1 महीने पहले के, 20 दिन पहले के, 15 दिन पहले के, 5 दिन पहले के, 1 से 2 दिन पहले के और डिलीवरी वाले दिन के भी लक्षण बता दिए हैं। तो आई थिंक कि अब आप समझ ही गए होंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मेरी डिलीवरी होने में कितना समय बाकी है। अगर आपको इनमें से कोई सा लक्षण नज़र नहीं आता है तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि डॉक्टर के संपर्क में रहना है, क्योंकि कई बार महिलाओं को समझ में नहीं आ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।